के दया से भोपाल की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। 4 मई को हम डॉक्टरेट की उपाधि पा लेंगे, तो एक बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी है। और ये भी आप लोगों के मैं यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस सिनेमा जगत भोजपुरी और सिनेमा के लिए और समाज के लिए और सांसद में जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमको 4 मई को लोग डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं। मैं इस भोपाल की इस अद्भुत यूनिवर्सिटी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, आप यहाँ पर जौनपुर में आए हुए हैं। आज मेरे गांव में मेरा काम था और मैं बहुत समय से आया था। खेत खलियान हमारा देखना था और कोई है नहीं, चूँकि माँ गांव बम्बई में है, पिता भाई नहीं रहे, तो वो जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करते। वहाँ एक पंचायत भवन भी बनवाए हैं, वो भी देखना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 85 करोड़ का पिंडरा में अस्पताल भी बना रहे हैं, वो भी देखना था। तो बहुत सारे कार्य वहाँ थे। वो जो महाराज जी का आगमन होगा अगले महीने हमारे गांव में, वो वहाँ एक मंदिर महादेव का बहुत भव्य बना है, हमारे द्वारा क्या महादेव ने बनाया खुद, उसका उद्घाटन होगा। तो हाँ, वाह वाह आइलेरा लगा तो ओकर खबा धन्यवाद। तो ओकर भी वहाँ वो स्वयंभू एक है शिवलिंग है, उसके उद्घाटन हम महाराज जी से करवाएंगे। वहाँ कुछ सड़क वगैरह जो बननी है बनाना है वो देखना था। कुछ मरनी करनी हो गया था, वहाँ जाए गरल मड़ियाऊँ में डीएम महोदय से मिले, यहाँ जौनपुर की चर्चा किए। कुछ काम मड़ियाऊँ में देखे कम है, उसको भी बोल दिए करने। कुछ हमारे किराकत में देखे काम वो करने। अब जाएंगे शाहगंज, हमारे साले साहब का निधन हो गया गिरवा में, तो अब वहाँ जाएंगे। तो और एक दुकान का वहाँ उद्घाटन भी है, वो करते हुए रात को गोरखपुर जाएंगे। महाराज जी कल वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये सारी जौनपुर की समीक्षा उनके सामने सारी रिपोर्ट रखेंगे। विपक्ष कह रहा है कि अम्बेडकर जी की जयंती पर ही आपको अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं, बाकी दिनों तो संविधान के साथ खिलवाड़ करती रहती है, तोड़ मरोड़ करती रहती है भाजपा और उसके नेता। सबसे ज़्यादा संविधान के साथ तोड़ मरोड़ और खिलवाड़ किया है कांग्रेस के रेजिम में, जहाँ पर सत्ता कांग्रेस की सत्ता थी, सपा उनके साथ थी, बसपा उनके साथ थी। तो वो विपक्ष ये ना कहें। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जितना पिछड़ों को, जितना उस समाज को सम्मान मिला है, उस सदन हो, मंत्रालय हो, विधायक की टिकट हो या बड़ा पद हो या सर्वोच्च राष्ट्रपति वाला पद से लेके जो भी पद है, जहाँ पे जो समाज को शोषित किया गया, वंचित किया गया, दबा के रखा गया, कुचल के रखा गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वो सर्व समाज को, हर बिरादरी को, हर जात को, जिसको लोग पूछते नहीं थे, जिनका सिर्फ शोषण वोट की वजह से ही होता रहा, वोट बैंक ही की, उनको सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये हमको ना समझाए। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में इस सेलिब्रेशन को किया है। इनकी जयंती को भव्यता के साथ मनाया जाए, उनको वो सारी चीज़ों को मोदी जी जागरूक रखते हैं जो इतिहास के पन्नों से लोगों ने फाड़ के फेंक दिया गया, उसको दोबारा जीवित किया गया। उसी क्रम में मैं भी एक सांसद के रूप में अपने पैतृक यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर किया। गोरखपुर में भी हो रहा है, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये विपक्ष इस पर ना बोले तो ठीक है, बस विपक्ष अपनी हार का इंतज़ार करे, जो 27 में उनको करारी हार मिलने वाली। आज राज्य में चुनाव जी, क्या लगता है इस बार भाजपा? कलकत्ता हम लोग जीत रहे हैं, असम जीत रहे हैं, पुडुचेरी हम लोग जीत रहे हैं, केरला में सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु में हमारी सीटें बढ़ेंगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। इस बार हम लोग सरकार बंगाल में बनाने जा रहे हैं। वहाँ चूँकि बांग्लादेशियों से बंगाल अब अपने आप को बचा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बंगाल अपने अस्तित्व को बचा रहा है, अपनी माँ बहन बेटियों को बचा रहा है। भाजपा की जो कार्यकर्ताओं की लाखों हजारों हत्याएं हुई है, उसके लिए अब वहाँ का हिंदू जगह है। अब वो अपने लिए वोट करेगा, अपने अस्तित्व को बचाने। बंगाली अब अपने अस्तित्व की लड़ाई, एक एक बंगाली निकल कर वोट करेगा, एक एक दुर्गा शक्ति वहाँ निकल के वोट करेंगी मोदी जी को। आप देखिएगा इस बार का चुनाव बहुत अद्भुत होगा और सरप्राइज करेगा। जितने लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भाजपा वहाँ पीछे जा रही है, बंगाल इस बार हम लोग जीत रहे हैं। गृहमंत्री कह रहे हैं कि 6 महीने में लागू कर देंगे। जी, गृह मंत्री जी, देखा प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, पूज्य योगी महाराज, इन लोगों के कथनी करनी में जरा भी अंतर नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं समझ लीजिए वो होना तय है। जो भी घोषणा पत्र रहा, वो राम मंदिर से लेके जो भी कार्य रहे, अनगिनत सड़कें रहीं, सड़कों का जाल रहा, इंडस्ट्री रही, एम्स रहा, हर जिला मेडिकल कॉलेज रहा,
हर जगह आप गोरखीपुर में देखिए 1 लाख करोड़ का काम हुआ है जब से हम सांसद हैं 2019 से। तो गोरखपुर आज एक नज़ीर पेश कर रहा है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। जय हो आप लोगों की, पूरे मीडिया के प्रणाम। महिला आरक्षण के लिए मैं दिल से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करता हूं और पूरे भारत की 70 करोड़ महिलाएं प्रसन्न हैं, गदगद हैं कि अब महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति, जिनको किचन में रखा गया, जिनको दबाया गया, वो 70 करोड़ की आबादी 140 में से अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगी, बैठेंगी, अपने जिले की आवाज़ उठाएंगी, अपने समाज की आवाज़ उठाएंगी, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। 33% बहुत होता है और ये 2029 में होगा। अब हम कल गोरखपुर जाएंगे, परसों हम सदन में जाएंगे क्योंकि व्हिप जारी है, 3 लाइन व्हिप है और उसमें ये बिल पारित होगा। 2029 में महिलाएं आएंगी सदन में और 33% रिजर्वेशन पर आएंगी और ये ऐतिहासिक कदम के लिए समस्त भारत की महिला, पूरे विश्व की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार कर रही हैं। दिल से धन्यवाद कि नेता हो, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो कि जो उन्होंने कहा, वचन दिया, वो पूरा हो रहा है और वो समय आ गया। 2029 में सभी महिलाओं से, सभी बेटियों से मेरा निवेदन है, तैयार हो जाइए, मानव सेवा में लग जाइए, सदन में आने की तैयारी करिए।